अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, हेडफोन लगा लें। सर्दी की कहानियां हैं तो ब्लैंकेट ओढ़ लें, क्योंकि सर्दी की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी कराची से आसिम शेयर कर रहे हैं। आसिम कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की भयानक तरीन खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगा। ये आज से करीब 20 बरस पुरानी बात है। मैंने एक काम शुरू किया, कारोबार शुरू करना था। मेरे पास सरमाया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा कौन सा कारोबार शुरू करूं जिससे मुझे मुनाफा भी हो। कुछ दोस्तों से, कुछ अहबाब से मशवरा किया तो सबने कहा सर्दियों का मौसम है, ड्राई फ्रूट्स का कारोबार कर लो। अक्सर लोग ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, शौक से खाते भी हैं, तो ये सीजनल फ्रूट है, तुम्हें मुनाफा भी हो जाएगा। एक दो लोगों से बात की जो पहले से ये काम कर रहे थे, उनका भी कहना यही था कि काम मुनाफा बख्श है। फिर मैंने दिन रात कोशिश की। मुझे कराची सदर में एक शॉप मिल गई। शॉप छोटी सी थी, लेकिन मुझे था कि चलो अभी स्टार्ट में इतनी ही शॉप से काम चला लूंगा। मैंने वहां पर अपनी दुकान खोल ली। थी जरा वो पुरानी सी दुकान, लेकिन सुनने में आया था कि हाल ही में खाली हुई थी। खाली क्यों हुई थी ये वजह मैंने नहीं पूछी। मैंने वो दुकान किराए पर ले ली और वहां पर कुछ दिन लगा के अपना माल वगैरह भी डाल लिया। अब तकरीबन पहली रात थी जब मैं वहां पर अपना माल वगैरह सेट कर रहा था। कुछ पुराने डिब्बे जिनमें से मैं सामान निकाल रहा था, उनको दुकान में रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि बाहर निकलकर इनको दुकान के किसी साइड पर रख देता हूँ। अब बाहर बिल्कुल मेन पर भी नहीं रख सकता था, पहले दुकान छोटी थी और उससे फिर दुकान के लुक्स भी अच्छी ना आती। जो ही मैंने नजर दौड़ाई तो बिल्कुल मेरी दुकान के पास ही में एक गली मोड़ रही थी। अंधेरा था वहां पर काफी। मैंने झांक कर देखा तो कोई दुकान नहीं थी वहां पर, बिल्कुल जैसे खाली दीवारें थी दुकानों की। मेरी दुकान की भी खाली दीवार उसी गली में थी। मुझे लगा शायद ये खाली गली है। मैंने वहां पर डिब्बे जोड़ना शुरू कर दिए। मैं वहां पर डिब्बे जोड़ रहा था, तभी मुझे दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। ऐसा लगा लकड़ी के दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने गौर करके देखा तो सामने मुझे एक दरवाजा नजर आया, जो दीवार में पुराने जमाने का एक दरवाजा था। मैंने थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो उस तरफ तो अंधेरा था, लेकिन दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी और उसे अंदर से कोई खटखटा रहा था। बड़ा अजीब मच रहा था कि दरवाजे को अंदर से कोई खटखटा रहा है और ये बाहर से बंद है। पहले मैं पूछने लगा कि वहां पर कौन है, फिर मुझे लगा कि मेरा पूछना नहीं बनता, पता नहीं किसी का घर होगा, कोई बाहर से बंद करके गया होगा। मैं वापस पलटने लगा तो दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैं थोड़ा सा रुका, पलट कर देखने लगा तो मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी। मेरे पाँव रुक गए वहीं पर। ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से दरवाजे की उस तरफ कोई सिसकियों में रो रहा है। रोने की आवाज भी किसी औरत की थी। मैं तो डर गया और तेजी से अपनी दुकान के अंदर आ गया, लेकिन दिल दिमाग मेरा उसी साइड पर था। रात तकरीबन 10:45-11 बजे का टाइम होगा। कुछ एक दो ग्राहक भी आए मेरे पास और कुछ सामान वगैरह लेकर गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पहले दिन ही अल्लाह का करम हो गया है और मेरे पास ग्राहक आ गए हैं। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, 12 बजे से पहले पहले आसपास की दुकानें बंद हो गई। मुझे लगा शायद सर्दी की वजह से इतनी जल्दी दुकानें बंद हो रही हैं। मैं तो अभी दुकान में ही बैठा था, पहला दिन था। मुझे था कि थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, क्या हुआ अगर ये दुकानें बंद हो गई हैं तो। इतने में एक आदमी साइकिल पर मेरी दुकान के पास से गुजरता गुजरता पलट कर देखने लगा।
वो उधेड़ उम्र आदमी था। उसने साइकिल रोका और गर्दन घुमाकर कहने लगा, मियाँ ज्यादा देर दुकान मत खुली रखना वरना कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसने कहा कि बस इशारा ही काफी था। ऐसा करो कि अब दुकान बंद कर दो, पूरी मार्केट खाली होगी है यहाँ की। तुम अकेले मत बैठो यहाँ पर, ठीक नहीं है इतनी देर को बैठना। मुझे लगा कि शायद आजकल के जो हालात हैं, जैसे चोर डाकू लूट मार करने वाले लोग होते हैं, तो इसके लिए ये मुझे मना कर रहे होंगे। मैंने उन्हें कहा कि जी ठीक है। मैं बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर गुजरी, बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। मैं बड़ा हैरान कि ये इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन पीट रहा है। इस तरफ से तो कोई आया नहीं, शायद उस तरफ से कोई आया हो। उस वक्त रात के 1 बजे का टाइम हो चुका था। पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी उस साइड की, जिस गली में मेरी शॉप थी। सब दुकानें बंद थी, एक सिंगल दुकान भी खुली हुई नहीं थी। ऐसे लग रहा था उस दरवाजे को कोई तोड़ देगा। मैं उठा। जो ही मैंने झांक कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ, एक छोटे से कद की औरत थी। सर पर दुपट्टा नहीं था, पुराना सा लिबास था। वो उस दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रही थी। मेरे झांक के देखने पर उसने फौरन पलट के मुझे देखा। पता नहीं से कैसे पता चल गया कि मैं उसको देख रहा हूं। उसका पलट कर देखना बहुत भयानक था, बहुत भयानक। ऐसे लग रहा था जैसे बड़े गुस्से से देख रही है। मैं पीछे हट गया, मैंने सर पीछे किया। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट पूरा भी नहीं हुआ होगा, मैंने फिर झांक कर देखा, वहां पर औरत नहीं थी। लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई। वो जितना पुराना लकड़ी का दरवाजा था, उसको कोई खोलता, उसकी चुरमुर की कुछ तो आवाज मुझे आती, लेकिन नहीं आई। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने जल्दी से अपनी दुकान बंद की और वापस आ गया। घर आ गया, घर वालों को आकर बताया कि बड़ा अच्छा मेरा काम रहा है। पहले दिन ही मेरे पास 2-3 लोग भी आए हैं और बड़ी रौनक वाली जगह है। उस गली के बारे में, उस दरवाजे के बारे में मैंने किसी को बताना जरूरी समझा ही नहीं। मैं आकर सो गया। सुबह करीबन 8 बजे मुझे मेरी अम्मी ने जगाया। मैंने नाश्ता वगैरह किया। आज भी ठंड बहुत ज्यादा थी, धुंध भी थी और ठंड भी थी। मैं उठा, नाश्ता वगैरह किया और मैं अम्मी से दुआ लेकर अपनी दुकान पर चला गया। आया मैं, वहां पर मार्केट में लोग कुछ कुछ दुकानों पर मौजूद थे। हालांकि इतनी जल्दी मार्केट खुलती नहीं सर्दियों में, फिर भी इक्का दुक्का लोग आ रहे थे। मुझे भी वहां पर जाते जाते तकरीबन 9:30-10 बज गए थे। तो वहां पर पहुंच कर देखा कुछ दुकानें बंद थीं, कुछ अभी मेरी तरह आकर खोल रहे थे। जैसे मैंने भी अपनी दुकान खोली, जो ही अंदर कदम रखा तो एक अजीब मंजर देखा। जो सारे डिब्बे में रात को बाहर जोड़ कर गया था, वो सारे डिब्बे अंदर मेरी दुकान में जुड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था कि किसी ने उठाकर उनको अंदर रख दिया है। मैं तो चौंक गया कि ये कैसे मुमकिन है। मैंने तो सारे डिब्बे बाहर रखे थे, ये डिब्बे अंदर कौन लेकर आया? क्या मेरी दुकान में कोई चोर आया था? अगर चोर आया होता तो यहाँ से सामान भी उठा कर ले जाता, पैसे ले जाता। वहां पर कुछ पैसे भी पड़े हुए थे भी, जो मैंने पहले दिन की कमाई को अभी अपने पैसों वाले गले से निकाला नहीं था। मैंने खोल कर देखा तो वो पैसे भी जूं के तूं थे। लेकिन डिब्बों का अंदर आना, ये बहुत ज्यादा अजीब बात थी। यानी मैं अजीब सा कंफ्यूज हो गया। मैंने तो रखे नहीं थे, अंदर कैसे आ गए? मैं झांक कर यहाँ वहां देखने लगा कि कहीं इस तरह से भी कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं है मेरी दुकान के अंदर। वहां पर एक टूटा सा दरवाजा दुकान के अंदर भी पड़ा था, लकड़ी नुमा हिस्सा। उसको जो ही मैंने उठाकर देखा, उसके पीछे भी दीवार थी और कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैंने गली में झांक कर देखा। पहली बार दिन में मैंने वो दरवाजा देखा। वो दरवाजा बहुत ज्यादा कदीम पुराने दौर का लग रहा था। ऐसे लग रहा था किसी शाही घर का, किसी शाही हवेली का हिस्सा है। उसके ऊपर लकड़ी के कुछ दरीचे भी बने हुए थे, जिनको ईंटें लगाकर बंद किया गया था। दरवाजा पुराना तो था, लेकिन लकड़ी खासी मजबूत थी। लकड़ी का रंग सुर्ख रंग का था, जगह जगह से उतरा हुआ, और एक मोटा भारी भरकम ताला भी ऊपर लगा हुआ था।
रात को मुझे ताला नजर नहीं आया था। बिल्कुल टूटी फूटी छोटी सी गली थी। मैंने फिर से डिब्बे निकालकर बाहर रख दिए। डिब्बे निकाल के रखने के बाद मैं अपनी शॉप में आकर बैठ गया। दिन भर वहां पर आज भी एक दो ग्राहक आए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जान पहचान बन रही थी। आज आसपास के जो दुकानदार थे उनसे भी मेरी बातचीत हुई। सब ठीक थे, अच्छे थे, मार्केट में रश भी था। इसी तरह से दिन ढलने लग गया। ठंड ज्यादा थी, मैं अपनी शॉप के अंदर ही बैठा रहा। जो ही तकरीबन रात 9:30-10 बजे का टाइम हुआ, मेरी शॉप के पास एक औरत आई, बाहर आकर खड़ी हो गई और मुझे आकर कहने लगी कि मुझे कुछ सूखी खुरबानी और उसके साथ मूंगफली दे दो। मैंने दे दी और उसने जब पैसे वगैरह भी मुझे दे दिए, वो वापस जाने के बजाय बिल्कुल साथ वाली गली में मुड़ गई जहां पर वो दरवाजा था। वल्लाह आलम किस जगह का दरवाजा था, किसका घर था, मैंने तो ताला ही देखा। जब वो साथ वाली गली के अंदर मुड़ी, मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। बिल्कुल साथ ही तो जगह थी जहां से मुड़कर वो अंदर गई। मैं फौरन काउंटर से उठकर बाहर निकला। मैंने झांक कर देखा, वो औरत उस घर के अंदर शायद चली गई, उस गली में नहीं थी। ये चीज बहुत हैरान कर देने वाली थी। सुबह मैंने उस घर के ऊपर ताला देखा, ताला खुला भी नहीं, दरवाजा भी नहीं खुला। फिर वो औरत कहाँ गई? अब मुझे ये चीजें थोड़ा सा डराने लग गई। मैं फिर आकर शॉप में बैठ गया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मेरी शॉप के बाहर कोई बिल्ली बोल रही है। बिल्कुल कोने पर कोई बिल्ली है। मैंने देखा तो एक काली स्याह बिल्ली आधी उस गली में थी और आधी जैसे झांक कर मेरी शॉप के पास थी। बिल्ली बोलती ही जा रही थी, बोलती ही जा रही थी, चुप ही नहीं कर रही थी। मैंने उस बिल्ली को भगाया, बिल्ली भी उस गली में चली गई और जाकर उस दरवाजे के आगे बैठकर रोने लग गई। बिल्ली की आवाजें बहुत ज्यादा खौफनाक थी, डरा देने वाली। बिल्ली इतना शदीद क्यों जैसे आवाजें निकाल रही है। मैंने उस गली में से भी बिल्ली को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्ली डर ही नहीं रही थी। एक बार तो वो भागी भी, सामने वाली दुकानों की तरफ गई। थोड़ी देर के बाद फिर से उसी गली में आकर उसी दरवाजे के पास बैठकर रोने लग गई। अब मैंने फिर सोचा कि मुझे भी अब शॉप बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आस पास की सभी दुकानें बंद होना शुरू हो गई थी। उस वक्त 11:15 बजे का टाइम था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि शॉप बंद कर देता हूँ, इतने में 4-5 लोग आ गए। वो आकर मेरे से जैसे ड्राई फ्रूट लेने लग गए। मैंने उन्हें दे दिया। मुझे अच्छा लगा कि चलो जाते जाते कुछ और भी मेरे ग्राहक आ गए। वो लोग बातें करते रहे, चीजें चेक करते रहे। वो करते कराते करीब वही 1, सवा 1, 1:30 बज गए। अब वो भी चले गए। पूरी गली बिल्कुल सुनसान थी। जहां दिन भर भीड़, शोर, रश, लोगों का आना जाना, ट्रैफिक का शोर, इस टाइम वो ऐसी थी, अल्लाह माफ करे, जैसे बिल्कुल वीराना है, जैसे यहाँ पर कोई है ही नहीं, यहाँ पर कभी कोई आया ही नहीं। तभी मैं जब दुकान बंद करने लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि दरवाजे के ऊपर फिर से दस्तक हुई है। उसी दरवाजे के ऊपर मैंने शटर बंद किया। जो ही झांक कर देखने लगा तो उसका एक दरवाजा, उस दरवाजे का एक पल्ला चिर की आवाज से खुला, जिस पर बाहर से ताला था। ये चीज बहुत अजीब थी। वो दरवाजा खुला और एक पल्ला जब खुला तो सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने सफेद कलर के कपड़े इस अंदाज में पहने हुए थे, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। ना उस पिल्ला देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कफन में लिपटी हुई कोई औरत खड़ी है, और उसके पीछे सुर्ख रंग की रोशनी थी, जैसे सुर्ख रंग का 0 लाइट का पावर का बल्ब होता है। मैं देखकर बड़ा हैरान कि ये है क्या, इसका मुंह किस तरफ है, हाथ बाजू सामने महसूस हो रहे, चेहरा नजर ही नहीं आ रहा। पूरा चेहरा ऐसे सर से पांव तक ऐसे लिपटा हुआ था, सर के ऊपर जैसे बांधा हुआ था, वाज़े तौर पर जैसे कोई कफन में खड़ा है।
ایک دم سے جیسے وہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا. وہ اتنا خوفناک چہرہ تھا, وہ اتنا بھیانک چہرہ تھا جسے دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی, میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے اندھا دھن بھاگنا شروع کر دیا. شاپ تو پہلے بند تھی. بھاگتا ہوا میں اس حد تک گھبرا گیا, ڈر گیا کہ اپنا موٹر سائیکل بھی نہیں لیا. وہیں پر کارنر پر ایک جگہ تھی, وہاں پر ہم لوگ اپنے موٹر سائیکل کھڑے کر دیا کرتے تھے. بس میں بھاگتا جا رہا تھا سڑک پر, مجھے نہیں پتا میں کدھر جا رہا تھا. پیچھے سے 2 آدمی آئے موٹر سائیکل پر, انہوں نے مجھے پکڑا, روکا. انہوں نے کہا بھائی مرتے ہو موٹر سائیکل کے نیچے آ کے, تم ایسے کیوں بھاگ رہے ہو, تمہارے پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے جب مجھے پکڑا, میں نے شور مچا دیا مجھے بچا لو, وہ مجھے مار دے گی. ان لوگوں نے مجھے پکڑا, تھوڑا سا حوصلہ دیا, بٹھایا. میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا. میں نے بتایا کہ میری اس گلی میں آیا تھا, شاپ ہے میری وہاں پہ, بند کر رہا تھا تو میں نے ایسے ایسے دیکھا. ان آدمیوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہارا موٹر سائیکل تمہیں لے دیتے ہیں, پھر تم گھر چلے جاؤ. وہ لوگ میرے ساتھ آئے بائک پہ, میرے ساتھ انہوں نے وہاں سے بائک نکالا. میں نے اپنا بائک پر بیٹھا, میں نے چلانے کی کوشش کی, جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. پھر بھی میں نے ہمت کی اور بائک چلا کر میں گھر آ گیا. گھر پہنچ کر میری حالت بہت خراب ہو گئی. میں تھر تھر کانپ رہا تھا خوف سے. سردی بھی تھی اور خوف بھی تھا, دونوں چیزیں مکس تھی. جب میں گھر پہنچا تو امی کہتی ہیں کہ میرے چہرے کا رنگ پیلا زرد تھا, جیسے میرے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں. آنکھیں ایسے تھی جیسے سرخ ہوئی ہوئی ہیں. امی ڈر گئی مجھے دیکھ کر کہ تم ٹھیک ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو بھی آ گئے, سب آ گئے. میں نے کہا کہ یہ سب میرے ساتھ وہاں پر ہوا ہے. میں نے کفن میں ایک عورت کو دیکھا ہے. میں سچ بول رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا. پتہ نہیں وہ کون سی جگہ, وہ بند دروازہ ہے, وہ خوفناک بند دروازہ ہے. اس کے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا, لیکن اس کی حالت ایسی ہے جیسے وہ کسی پرانی حویلی کا کوئی دروازہ ہے. امی ابو نے مجھے تسلی دی, پانی وغیرہ پلایا, میں کچھ نارمل ہوا. کچھ کھایا پیا نہیں گیا, میں بستر پر جا کر لیٹ گیا. ابھی بھی وہ چہرہ, وہ اس کا حلیہ, وہ پیچھے کی سرخ روشنی, وہ سب مجھے ڈرا رہے تھے, بہت شدید ڈرا رہے تھے. پتہ نہیں کیسے کروٹیں بدلتے بدلتے کہیں رات کو میں سو گیا. ایسا لگا جب میں خواب میں سویا ہوں تو میں اپنی شاپ پر ہی بیٹھا ہوا ہوں اور اس طرف سے مجھے چیخو پکار سنائی دے رہی ہیں. اور خواب میں جب میں اس طرف جھانک کر دیکھتا ہوں تو بے تحاشا عورتیں ہیں جو اس گلی میں اور اس گھر میں بیٹھی بین کر رہی ہیں, اور ان سب کے چہرے انتہائی ہیبت ناک ہیں. میری ڈر کی آنکھ کھل گئی. میں اٹھا تو میرے چہرے پر پسینہ تھا. میں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی, آیت الکرسی پڑھی, درود پاک پڑھا اور اپنے اوپر اس کا جیسے حصار کرنے لگا, دم کرنے لگا. اس سے میرے دل کو سکون ہوا. پھر میں نے چائے وغیرہ بنائی اپنے لیے اٹھ کر, کیونکہ میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا. چائے پی, کچھ میں بہتر ہوا. پھر مجھے نیند آئی اور میں سو گیا. اگلے دن بخار تو تھا لیکن میں نے شاپ پر جانا تھا, میرا نیا کام تھا. ابو کو ساتھ لیا اور شاپ کی طرف نکل گیا. شاپ پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ابو نے بھی وہ جھانک کر دیکھا, وہی پرانا دروازہ, اوپر تالا لگا ہوا تھا. ابو نے کہا بیٹا یہ تو بند ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ تالا کبھی کھلا ہوگا. اس کی حالت تو دیکھو, پرانے زمانے کا تالا لگ رہا ہے. ابھی ہم لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر وہ دیکھ رہے تھے, بالکل کونے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے, اور ابو اشارہ کر کے ادھر بات کر رہے تھے. ہمارے پیچھے ایک جیسے ملنگ ٹائپ آدمی آیا. اس نے کالے رنگ کا وہ چوغا پہنا ہوا تھا, ہاتھ میں کاسا تھا, تسبیح تھی. وہ آ کر رک کر کہنے لگا ادھر مت دیکھو, ادھر مت جانا, یہ بلائے بھی تو مت سننا, وہ مار دے گی, وہ مار دیتی ہے, وہ رات کو نکلتی ہے. ابو نے کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پہ رہتی ہے, اس نے سب کو مار دیا تھا, بوڑھا سا تھا. ابو کو لگا کہ شاید یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے یا ملنگ ٹائپ ہے, اس کو پتہ نہیں ہے کیا بول رہے ہیں. ابو نے اس کو 100 روپیہ دیا, وہ لے کر چلا گیا اور دعائیں دینے لگا, اور جاتے جاتے بھی کہہ رہا تھا یہاں سے ہٹ جاؤ.
हम लोग आकर शॉप में बैठ के, इतने में एक अब्बू की ही एज के अंकल गुजरे। उनके आगे शॉप थी कोने पर। एक दो बार मैंने उन्हें देखा भी था। वो आए हमारी शॉप में, अब्बू से सलाम दुआ की, मेरे से की और कहने लगे बेटा तुम्हें अक्सर मैंने इस तरफ जाते देखा, इधर मत जाया करो। मैंने भी कहा कि अंकल ऐसा क्या है यहाँ पर, आप हमें बताएं। अब्बू ने भी कहा कि आप बताएं ऐसा क्या है यहाँ पर। उनका ये कहना था तकरीबन 70 बरस पहले ये जो दरवाजा है ये एक हवेली का हिस्सा था। इसके आगे की तरफ एक बहुत बड़ी पुराने जमाने की हवेली है। कहते हैं कि किसी मुगल बादशाह की या किसी उनके ही खानदान की आगे से हवेली थी। इस हवेली में वो पूरी फैमिली रहते थे। इस हवेली में एक चुड़ैल थी, उसका यहाँ पर बसेरा था। उन लोगों ने जब उस चुड़ैल को यहाँ से निकालने की कोशिश की, कुछ पढ़ाई वढ़ाई खुद ही शुरू कर दी, उस चुड़ैल ने उस पूरे खानदान को मार दिया था। उसके बाद से जब वो पूरा खानदान इस घर में मुर्दा पाया गया, पूरे इलाके में खौफ फैल गया, हवेली बंद हो गई। रात को इस हवेली से चीखों पुकार सुनाई देते थे, लोग डरने लग गए, पूरी हवेली खंडर बन गई। ये वाला जो दरवाजा है ये इधर बाजार की तरफ था। इधर पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो पुराने जमाने के बाजार थे। कहते हैं कि इसी हिस्से की तरफ उस चुड़ैल का बसेरा था, वो यहाँ से निकलती भी थी, इसी तरफ से वो हवेली में जाया करती थी। फिर इस हवेली के इस दरवाजे के आगे भी एक ताला लगा दिया गया। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि जो ही रात 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद वो फिर से निकलती है, वो पुकारती है, वो आवाज देती है। उसका आज भी बसेरा इसी हवेली में है, उसका आज भी बसेरा इस गली में है। तुमसे पहले यहाँ पर बहुत से दुकानदार आए, किसी ने कोई दुकान बनाई, किसी ने कोई दुकान बनाई, किसी ने कोई दुकान बनाई। तो यहाँ पर एक डायर ने भी दुकान बनाई थी जो कपड़े वगैरह रंगते हैं, रंगसाज। उस रंगसाज को वो बहुत ज्यादा डराती थी। जब भी वो सुर्ख रंग का दुपट्टा बनाता था वो निकल कर आकर रोने लग जाती थी। वो दुकानदार सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया था। तो यहाँ पर मत जाया करो तुम। मैंने बताया कि मैंने भी देखा है उसे, वो बहुत भयानक है। वो अंकल कहने लगे अब दोबारा इस तरफ मत जाना। मैंने फिर से अब्बू से कहा कि अब्बू मुझे भी ये शॉप छोड़ देनी चाहिए, कहीं ये मुझे नुकसान ना दे दे। अब्बू ने कहा कि तुम कोशिश करो कि तुम्हें कहीं और कोई शॉप मिल जाए, तो साथ साथ ढूंढते रहो। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने दिन रात कोशिश करनी शुरू कर दी कि मुझे किसी और जगह पर कोई शॉप मिल जाए, क्योंकि जैसे ही रात होती थी अक्सर लोग रात को आते थे, देर तक चीजें लेने आते थे। उस तरफ से बहुत ज्यादा रोने की आवाजें आने लग जाती थी और ऐसे लगता था कि जैसे सफेद लिबास में कोई औरत बहुत खौफनाक चेहरे वाली सामने से एकदम नमूदार होती और चलती चलती गली में चली जाती है। मैं बहुत बीमार रहने लग गया। बिलाखिर मैंने 3 माह के अंदर अंदर वो दुकान छोड़ दी और मैंने सदर में ही एक और साइड पर शॉप ले ली। ये मेरी एक कहानी थी जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। भले इस कहानी को 20 बरस गुजर गए हैं, लेकिन मेरे लिए ये अब भी कल की बात है। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया आसिम आपका। जिस तरह हमेशा से जिस जगह पर जिन्नात होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैलें आफतें होती हैं, वो अपना आप जाहिर करती हैं, वो अपना आप दिखाती हैं, वो अपना लाजमी इंसानों पर जाहिर कर देते हैं कि यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। और फिर भी अगर कुछ लोग वहां से ना जाएं तो इसमें कसूर उनका अपना होता है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उससे फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।